104 मेरे नंबर आए थे, मतलब एक नंबर से मैं रह गया था। फर्स्ट दिन ही आपको शायद याद हो, बोला था कि यहाँ पे मेरी फोटो लगे, सिलेक्शन लेके ही जाऊंगा। और मैं बाबा श्याम और मौर्य का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हमारे साथ जो है शिव कुमार गुर्जर जी हैं, जिन्होंने रीट लेवल 1 में अपना सिलेक्शन लिया। परिश्रम देखा, मेहनत देखा, संघर्ष देखा, लेकिन एक दिन श्याम बाबा ने इनका जरूर सुना और आज जो है ये रीट लेवल 1 में कार्यरत हैं और बच्चों का जो है भविष्य बना रहे हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं इनकी संघर्ष की दास्तान, इनकी स्ट्रगल का दौर। तो वहां पहुंचने से पहले शिव जी, हम चाहेंगे एक बार आप अपने घर के बारे में, कहाँ गाँव है, कहाँ सब कुछ एक बार बताएं थोड़ा। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार गुर्जर, मैं निवाई के 18 किलोमीटर पास में मेरा गांव है सेदरिया, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली में मम्मी पापा भाई भाभी है, सिस्टर है, सबसे छोटा मैं हूँ। अपार स्नेह मिला घर वालों का, खूब साथ भी दिया। अच्छा। तो ये गांव जो है वो कैसा गांव है, कस्बा है, क्या है? नहीं, एक मतलब 400-500 मकान है। अच्छा गांव है। अच्छा गाँव है। तो वहाँ पे और कौन कौन लोग लगे हुए हैं जो नौकरी में लगे हुए हैं आसपास? मेरी फैमिली से हम 9 लोग हैं। अच्छा, 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। चाचा प्रिंसिपल है, ठीक है, राजस्थान पुलिस में भी है, अधिकतर टीचिंग लेवल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अधिकांश लोग टीचिंग में है। अच्छा, इसलिए आपको भी मोटिवेशन मिला इसलिए कि आप जो है टीचर बने। अच्छा, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन क्या था जो आपको मौर्य में आप आए यहाँ पे, मतलब क्या मोटिवेट किया आपको मौर्य में आने के लिए? सर, मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट था आपसे मेरा, मतलब 2016-17 से जब दिलकुश के माध्यम से हम आपसे जुड़े थे, तभी से मैंने सोचा कि हाँ कुछ हो सकता है। अच्छा, यहाँ तैयारी करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे मालवीय नगर ही रहता था, मैं यहाँ पे 6-7 साल से पढ़ा भी रहा था। अच्छा। फिर लास्ट में मैं सोचा कि अब चलो कुछ कर लेते हैं अपन भी। अच्छा, तो 6-7 साल मतलब आपने पढ़ाया है? पढ़ाया, मैं स्कूल में पढ़ाता था 6-7 साल। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ। मतलब देखिए, बहुत बड़ा मतलब सीख है कि 6-7 साल तक ये मतलब स्कूलों में पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल में। आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता था। सब्जेक्ट क्या था? संस्कृत से पढ़ा था। अरे क्या बात है। तो जब रिट आई तो फिर मैंने रिट दिया उसमें, तो 105 में रिट गई थी और 104 मेरे नंबर आए थे, मतलब एक नंबर से मैं रह गया था। ओह माय गॉड। फिर मैं सोचा कि मैं जब बिना पढ़े में इतना कर सकता हूँ तो पढ़ लिख कर क्यों नहीं कर सकता मैं। राइट। फिर मैं मौर्य को ज्वाइन किया आपने। और जब मैंने मौर्य में ज्वाइन किया था तब फर्स्ट दिन ही आपसे पहले मुलाकात भी थी और फर्स्ट दिन ही आपको शायद याद होगा तो मैंने बोला था कि यहाँ पे मेरी फोटो लगेगी। राइट, उसी दिन मैंने कमेंट में कर दिया था कि हाँ, मैं यहाँ सिलेक्शन लेके ही जाऊंगा। तो फोटो के साथ साथ आपकी इंटरव्यू भी हो रही है। शुक्रिया इसके लिए। राइट। तो फिर जो है आपने नेक्स्ट टाइम जब आपने रीट दिया तो फिर आप क्वालिफाई किया? जनरल से हुआ था मैं। अच्छा। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी पहले खेती करते थे। ठीक है। और अभी वो थोड़ा बेड रेस्ट में, कोई समस्या चल रही। ठीक है, लेकिन अब आप जॉब लग गए हैं तो पिताजी ऐसे भी बहुत खुश होंगे। बिल्कुल, बहुत खुश है। पिताजी नहीं, मतलब जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो काफी खुश हैं। चलो जॉब लग गई। अच्छा। तो अब जब आप काम वहाँ करते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको जब आप काम करते हैं? मतलब जब काम करता हूँ तो ऐसा ये गुड फील होता है कि हाँ मैं इस लायक बन गया, छोटे छोटे बच्चे इनका मैं भविष्य बना रहा हूँ और लोग मेरे ऊपर विश्वास करके यहाँ पे स्कूल भेज रहे हैं। तो अच्छा। तो एक बार, चूंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और इनके लिए मोटिवेशन का जो है ये वीडियो काम करेगा, तो एक बार आप बताएं कि जैसे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, वो कैसे पढ़ाई करें रीट लेवल 1 की अगर हम बात करें तो? देखो सर, रीट लेवल में फर्स्ट में जो सिलेबस होता है, पहले तो आप सिलेबस को कंप्लीट एक बार उसका प्रिंट आउट लेकर के उसको कंप्लीट 1-2 दिन तक उसको देखिए आप, ताकि वो नजरों से निकल जाए कि अपने कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक है। राइट। उस पर आप 1-2 दिन उस पर अध्ययन करिए, केवल सिलेबस को अध्ययन कीजिए आप। क्योंकि सिलेबस अगर आपको याद रह जाता है तो ये मानो कि आपका 20 से 30% सिलेबस कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे साइको से डर लगता है स्टूडेंट, तो उसका एक टॉपिक उठा करके पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक उस पर आप रीड करें, उसकी जितने भी MCQ है वो निकाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है वो ले, मतलब जितना भी डाउट है वो क्लियर करने का कोशिश। पहले उसको पढ़े, खुद डाउट बनाए और खुद डाउट क्लियर करे उसको, तब जाकर के वो क्लियर होगा। मतलब टॉपिक टू टॉपिक होना चाहिए। अच्छा। और जितनी ये मतलब ये और अदर है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, उनसे बचना चाहिए इनको। क्योंकि अगर आप एक चीज को 10 बार पढ़ोगे वो बेटर है 10 चीजों को एक बार। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ही पढ़ो, अच्छा पढ़ो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक ही चीज को अगर आप 12 पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ना कि 10 चीजों के लिए आप पढ़ेंगे तो हर बार 10 बार आपका माइंड डाइवर्ट होगा। राइट, इस तरह से आप गोल तक नहीं पहुंच भटक जाते हो।
फुटेज है, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग लिखेगा, चलो उसमें ये लिख रहा, वो लिख रहा, वो लिख रहा, इससे बढ़िया ना कि जो मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़े। अच्छे से पढ़े, है ना। तो संस्कृत ऑलरेडी आप पढ़ाते थे, तो बिल्कुल। फिर आपको दिक्कत तो नहीं आएगी कभी संस्कृत में? सर उसमें क्या कहूँ, संस्कृत में जब मैं था तो उसमें मेरे 25 क्वेश्चन सही हुए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मेन सबसे वीक पॉइंट तो मेरा मैथ था सर। मैथ्स था, हाँ। क्योंकि मैं अनुपम सर की क्लास ही लेता था ना, तो अनुपम सर खुद मेरे को कहते थे कि तू पढ़ ले, नहीं तो तू इस हाँ। मैथ की वजह से रह रह जाएगा। जाएगा, जी जी। तो मैं पढ़ता ही नहीं था क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था। अच्छा अच्छा, और मेरे 27 क्वेश्चन सही हुए थे उसमें। बहुत बहुत। सर मैं तो यही मानता हूँ कि मेरी जो सिलेक्शन का वो बाबा श्याम का आशीर्वाद था और आप लोगों का स्नेह था सर। तो सोचिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अनुपम सर के गाइडेंस से इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और मतलब 27 नंबर जो इन्होंने स्कोर किया, और जो इनके सिलेक्शन का मील का पत्थर साबित हुआ। राइट। एक जो सब्जेक्ट आपका होता है ईवीएस, ईवीएस को कैसे पढ़ें? सर ईवीएस का तो देखो पहले 6 से ये 10-12 तक जितनी भी अपनी एसएसटी की बुक्स है वो पढ़ना चाहिए सर। अच्छा अच्छा, जो आरबीएससी की चलती है ना, आरपीएससी की चलती है। हाँ आरबीएससी जो अच्छा अच्छा, चलता है अपने जी जी, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक 12 वो तक। पढ़नी चाहिए। उसके बाद में फिर उससे बेस क्लियर हो जाता है, हाँ। फिर अदर पढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसा मैं समझता हूँ कि टीचिंग मेथड्स का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है सर। तो टीचिंग मेथड्स को बच्चे कैसे मतलब क्वेश्चन को फील करें, जो अप्लाइड क्वेश्चंस पे बात होती है, तो कैसे बच्चे जो है अच्छा कर पाए, जरा एक बार बताएंगे? सर टीचिंग मेथड में तो देखो, मैं तो टीचिंग मेथड जो यहाँ पे मिला था ना मेरे कंटेंट जी, उसी से क्लियर किया हूँ मैं। अच्छा, टीचिंग मेथड का टीचिंग मेथड्स आप लोग और इसमें जितनी पॉजिटिविटी रखोगे ना, टीचिंग मेथड उतना ही सही हो जाएगा। इसमें तो नेगेटिविटी बच्चों को टीचिंग मेथड्स पे आई थिंक बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ, एक तो टीचिंग मेथड रह गया, ये साइको रह गई। अच्छा, साइको पे मेन फोकस रहना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात जो इन्होंने बताया कि देखिए मात्र 1 नंबर से रह गए थे और फिर इन्होंने तैयारी किया, और वो 1 नंबर का जो गैप था उसको इन्होंने मेहनत करके जो है दूर किया। बात यहाँ 1 नंबर की नहीं है, अगर आप पॉइंटों से भी रहते हैं तो रह जाते हैं, है ना। और जब ये तैयारी कर रहे थे उसके पहले कभी भी अपने फैमिली पे ये नहीं, मैं डिपेंड नहीं रहा, डिपेंडेंट नहीं रहे। नहीं रहा। इन्होंने 6 साल कभी नहीं रहा। 6 साल तक इन्होंने जो है लगातार जो है एक प्राइवेट स्कूल में काम किया, और जो है सेल्फ डिपेंडेंट ये बने इस तरह से। और जब जरूरत लगा इनको कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर से लाख गुना बेहतर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, स्टेबिलिटी है, वहां पे जॉब सिक्योरिटी है, समाज में इज्जत है हमारा, है ना, सोशल आइडेंटिटी मिलती है उससे, तो फिर इन्होंने जो है प्राइवेट से जो है गवर्नमेंट की ओर जो है शिफ्ट किया। ये बात भी जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है आप सभी व्यूअर्स के लिए कि प्राइवेट में आप कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात तो गवर्नमेंट जॉब की ही बात होती है, राइट। और इनको जब ये एहसास हुआ तो फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए जो इन्होंने तैयारी की, आई थिंक आपने जॉब क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था मैंने उस वक्त छोड़ दिया था क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि सर मैं प्राइवेट सेक्टर में पैसे खूब कमा सकता हूँ, लेकिन इज्जत नहीं कमा सकता। तो इस तरह से जो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्राइवेट जॉब इन्होंने क्विट किया। एक तरह का रिस्क कह सकते हैं इसको, आपने रिस्क लिया आपने, क्योंकि वो जॉब छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया था मैंने। इधर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी जूझा था मैं उस वक्त, लेकिन फिर सहायता खूब दी, फ्रेंड्स ने भी दी, घर वालों ने भी दी, फिर दिया, क्योंकि फिर तो मैं मांग सकता था कि मैं अब जॉब छोड़ चुका हूँ, अब मेरे को जरूरत है और मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सर इसमें जो रीट है उसमें पहले रणनीति, सिलेबस जी, स्ट्रेटजी पहले, हाँ वो जरूरी होता है कि सिलेबस को आप अच्छे से रीड करो। और जितना देखो, अगर आप यहाँ पे मोरे में आ रहे हो, मैं तो मोरे के लिए कहूंगा, मोरे में आ रहे हो तो आप बिल्कुल एक श्रद्धा के साथ आओ। आप श्रद्धा है तो सब कुछ है, समर्पण की भावना रखो, सिलेक्शन हो गया। क्या बात। और मैं बाबा श्याम और मोरे का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत आपको बधाई। और आई थिंक 2 साल से आप कार्यरत हैं। हाँ, 2 साल प्रोबेशन पूरा हो गया सर। कौन सा स्कूल है, कौन सा जगह है? ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजधानीपुरा दत्तवास। 2 साल से कार्यरत है ना। अच्छी सैलरी भी अब हो गई है ना। और आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत जो है बधाई एक बार फिर से, है ना। श्याम बाबा का कृपा जो है हमेशा आप पर बना रहे और हम सब पे बना रहे। और कोई लास्ट अगर कुछ फाइनली अगर कुछ आप बोलना चाहें? सभी को रिट आ रही है, उसके लिए सभी को जॉब लगे आप, इसके लिए मोरे परिवार की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे खुद की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप ज्यादा से ज्यादा मोरे से जुड़े, आप निश्चित रूप से सिलेक्शन लेके जाओगे यहाँ से, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ की एक परंपरा बन चुका है। मोरे परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी, हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनसे बहुत बड़ा सीख ले सकते हैं। 2 चीज जो आप इनसे बहुत सीख ले सकते हैं, एक तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना, लाइफ में रिस्क लेना जब जरूरत है, और फिर जो है अपने अथक परिश्रम से गोल सेट किया, अधिक टाइम भी नहीं लिया, जॉब छोड़ा, बिल्कुल टारगेट सेट किया कि भाई मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और बिल्कुल उसी साल जो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले लिया, क्रैक किया। तो सेल्फ डिपेंडेंट बना, रिस्क ली, गवर्नमेंट जॉब छोड़ा,
और उसी साल टारगेट फिक्स करके बिल्कुल जो है, जो कहते हैं कि अर्जुन ने जो है पक्षी की आंख को बिल्कुल भेद दिया था, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने जो है अर्जुन की तरह जो है भेदा अपने तीर से और गवर्नमेंट जॉब में। तो बहुत जो 3 लेसन्स जो है आप इनसे ले सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।